जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं मनीष कुमार स्टडी विद फन में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे ईपी पुलिस डीबीपीएसटी के बारे में, कैसा रहा मेरा डीबीपीएसटी। जैसे कि मेरा कल था डीबीपीएसटी यूपी में गोलघर के पास था, गोरखपुर में। ठीक है, तो कैसा रहा, गेट में एंट्री से लेके बाहर जाने तक का पूरा प्रोसेस बताएंगे। क्या क्या सावधानी बरतनी है, कुछ ऐसी भी गलतियाँ हुई जिसके कारण कुछ लोगों को अनफिट किया गया, वो सब सावधानियाँ बरतनी है। ठीक है, हाइट में थोड़ा सा कम है, कैसे क्या करना है मैनेज, चेस्ट कैसे नापा जा रहा है, हाइट को डिजिटली या मैनुअली नापा जा रहा है, ये सब कुछ बताएंगे कि कैसे कैसे हुआ वहाँ पर, और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लग रहे हैं, कैसे तरतीब वाइज लगाना है, कहाँ पर सिग्नेचर करना है, ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये सभी बातें हम इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताएंगे। और आप ये भी सोच रहे हो कि मैं एसएससी जीडी में जॉब करते हुए भी मैंने यूपी पुलिस को क्यों चूज किया, तो उसके पीछे कुछ रीज़न है, घर के करीब रहना और कुछ रीज़न है जिसके कारण मैंने इसको चुना। ठीक है, तो उसको मैं कभी बताऊंगा, लेकिन अभी आप बता रहा हूँ आपको कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे डीपीएसटी हुआ, ताकि आप सावधानियाँ बरतें और आप उस तरीके से पहले से जाने रहेंगे तो वो गलती आप नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि 9 बजे एंट्री था, मैं लगभग 9:15 के करीब गया। ठीक है, तो ऐसे 9:30 बजे से भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप टाइम से पहले जाइएगा, अच्छा रहेगा। कुछ मजबूरियाँ थी जिसके कारण मेरा थोड़ा लेट हुआ, सॉरी। तो मैं 9:15 के पास गया, तो वहाँ से गेट के पास जाते आप पहले क्या कर, एडमिट कार्ड मांगा और आधार कार्ड आईडी के रूप में कोई दिखाना था। तो मैंने एडमिट कार्ड और आधार कार्ड को दिखाया, वहाँ से देखकर सर ने वहाँ से एंट्री किया मेन गेट से। उसके बाद मैं वहाँ पूछकर, जहाँ पर हो रहा था अंदर पूरा कैंपस है, तो वहाँ पता करके गया जहाँ पर पैनल बना हुआ था। 3 पैनल बनाया गया था, पैनल 1, पैनल 2, पैनल 3। ठीक है, तो वहाँ पर तीनों पैनल में उस्ताद लोग नाम पुकार रहे थे, लिस्ट लिए थे, उसमें से नाम पुकार रहे थे। तो पहला में मेरा नहीं था, दूसरा में देखा, दूसरा में भी नहीं था। पैनल नंबर 3 में मेरा नाम था, मनीष कुमार नाम से और भी थे। ठीक है, तो मेरा मनीष कुमार नाम से अपना रोल नंबर मिला है, तो रोल नंबर के अनुसार मेरा पैनल नंबर 3 में सबसे लास्ट था 75 नंबर पे। तो ठीक है, तो 75 पे था, तो उसके अनुसार चेयर पड़ी हुई थी, नहीं थी तो एक्स्ट्रा इधर पड़ी हुई थी, बोले चेयर ले लो, और 75 नंबर बता दिए, वहाँ पर बैठे। तो अपने अनुसार नहीं बैठना है कि सब लोग बैठे हैं, और सबको तरतीब वाइज बैठाया गया है। ठीक है, तो उसके बाद लगभग 10:30 बजे तक सबको ऐसे ही बैठाया गया, और फॉर्म के बारे में बताया गया कि कैसे लगाना है। तो देखिए, फॉर्म को कैसे एडजस्ट करना है। पहले तो आपको रखना है एडमिट कार्ड, उसके नीचे एडमिट कार्ड वाला 4 कॉपी लीजिएगा। ठीक है, जितना एडमिट कार्ड में आपको दिया है वो पूरा ले जाना है। आगे बताएंगे कि उसमें से कुछ निकाला भी गया, थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया है। ठीक है, तो उसमें से थोड़ा आप चारों का चारों ले जाना है, एडमिट कार्ड ले जाना। उसके नीचे एप्लीकेशन फॉर्म है, तो एप्लीकेशन फॉर्म को लगाना है, एडमिट कार्ड, उसके नीचे एप्लीकेशन फॉर्म, उसके नीचे क्या करना है, आईडी के रूप में जो आधार कार्ड है, जैसे डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है एडमिट कार्ड में कि जैसे तरतीब वाइज लिखा है उसी अनुसार मतलब लगाने को बोला गया। तो मैं उसके नीचे आधार कार्ड लगाया, फिर उसके नीचे मैट्रिक का मार्कशीट, उसके नीचे मैट्रिक का सर्टिफिकेट, उसके नीचे इंटर का मार्कशीट, उसके नीचे इंटर का सर्टिफिकेट लगाया। ठीक है, इतना करने के बाद बोला गया है साइन करने को, कि कहाँ कहाँ करना है सिग्नेचर। तो देखिए, एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर करना है, विथ डेट से नहीं करना है, क्योंकि बगल में लिखा हुआ था डेट लिखने को और उसके साथ में स्थान लिखने को। तो स्थान में आप कहाँ, जहाँ पर आपका डीबीपीएसटी है वहाँ का स्थान लिखेंगे। जैसे मेरा गोरखपुर था तो मैंने लिखा गोरखपुर, ज़्यादा नहीं लिखना है कि गोलघर गोरखपुर रिजर्व पुलिस लाइन, नहीं, बस स्थान का नाम गोरखपुर हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म नीचे बचा है, तो एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको कोई सिग्नेचर नहीं करना है। उसके नीचे आप जितना भी लगा रहे हैं, जैसे मेरे को आरक्षण कोई लेना नहीं था, मैं तो बिहार से हूँ, तो कोई आरक्षण नहीं लेना था, ना एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट था, कोई कोई सर्टिफिकेट नहीं था, तो बस मैं आधार कार्ड और मार्कशीट लेके गया, मैट्रिक इंटर का, और सर्टिफिकेट ले गया। ठीक है, तो मैं इस पर क्या किया, सब पे
सिग्नेचर किया। इसके इतना करने के बाद 10:30 बजे से एंट्री स्टार्ट किया DBPST के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और हाइट चेस्ट भी साथ में हो रहा था। तो फिर वहाँ से 75 का पैनल बना था, 3 पैनल, तीनों पैनल में से 15 कर ले जा रहे थे, ठीक है। तो तीनों पैनल से 15 करते करते मेरा लास्ट में 1 बजे आया। 1 बजे आया तो वहाँ से 1 बजे हम गए। तो वहाँ पर क्या हुआ कि पहले लास्ट में 75 आया, तो मेरे से जो क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड था, एडमिट कार्ड मांगा गया और गेट के बाहर ही थे, जैसे गेट में रूम में इंटर करना है, हॉल था एक, उसी हॉल में तीनों पैनल था एक साथ, मतलब अलग अलग बांट के, एक पैनल यहाँ, एक पैनल यहाँ, एक पैनल यहाँ। तो बाहर क्या हुआ, एक टेबल लगा हुआ था, उस पर 3 उस्ताद लोग बैठे थे, एक मैडम 2 सर बैठे थे। तो वहाँ पर क्या हुआ, एडमिट कार्ड मांगे, एडमिट कार्ड से और आधार कार्ड से सब करके मैच किया गया और अपडेट क्या किया, थंब लिया गया, 2 बार थंब लिया गया था, राइट या लेफ्ट ले कोई बात नहीं, जिससे भी मिल जाए आपको, थंब लिया गया। उसके बाद वहाँ से करके जो मैडम थी उसके बगल में और 2 सर थे, तो फिर वहाँ पर क्या किए, आपके 10 उंगलियों का पहले राइट से थंब से स्टार्ट करके, थंब से किया, उसके बाद ऐसे करके तरतीब वाइज 200 उंगली का छाप लिए गए। वहाँ पर फॉर्म अलग से हम लोगों का बना हुआ था, एक फाइल बना हुआ था, उसमें नाम आपका पूरा ब्यौरा था, उस पर लिया गया 200 उंगलियाँ का, ठीक है। उसके बाद वहाँ से पैनल बताया गया कि आप कौन से पैनल में जाएंगे। वैसे तो पैनल 3 था, लेकिन वहाँ से फिर बताया जा रहा था कि आप कौन से पैनल में जाना है। तो वहाँ से बताया गया कि आप 3 नंबर पे जाइएगा। अंदर जाने के बाद मैं 3 नंबर पे गया, वहाँ पर 5 सर लोग, मतलब 2 मैडम और 3 सर लोग बैठे थे। तो वहाँ पर उस टेबल पर मैं अपना फाइल लेकर गया, वहाँ पर मिलान हुआ, वहीं पर मेन मिलान हुआ, कितना नाम में कोई चेंजिंग है क्या है, और आप मार्कशीट है उसके अनुसार नाम है या नहीं है, सब कुछ मिलाया गया। मिलाने के बाद वैसे पूछा भी है कि आपका कोई गलती हो तो बता सकते हैं, कोई सुधारना है तो, मतलब कि वहाँ पर भी सुधार हो रहा है। एफिडेविट नहीं भी बना रहे हैं तो उनका भी बच जा रहा है, लेकिन आप बना के जाइएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, इसलिए मैं बोला कि एक एक बात बताते रहूँगा, जैसे जैसे आएगा वीडियो में मैं बताते रहूँगा कि क्या है। जैसे एफिडेविट का भी हो गया कि एफिडेविट वाला कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, अगर ना हो तो वहाँ भी सुधार हो जा रहा है, इसके लिए आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब आधार कार्ड मैच कर रहे थे, तो मेरे साथ वाला 74 नंबर का आधार कार्ड में क्या था कि उसका पुराना था, बच्चा जैसा फ़ोटो था, लेकिन क्या किए, बोले कि अपडेट नहीं करा, इतना बोले मैडम। उसके बाद लेकिन उसको भी कोई दिक्कत नहीं की है, बस आपका थंब मिलना चाहिए, ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है, ना अपडेट के लिए या ना एफिडेविट के लिए रिजेक्ट नहीं किया जा रहा था गोरखपुर, ठीक है। तो वहाँ से पूरा मिलान करने के बाद हाइट का बारी है, तो उसके बाद अपना जैकेट वगैरह सब निकाल के कपड़ा, उसके बाद हाइट का मेजरमेंट किया गया। उनके तरफ ही अफसर लोग देख रहे थे, जो टेबल पर बैठे थे 5 सर लोग, तो उनके सामने ही हाइट का हुआ। अब रही हाइट की बात, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक लास्ट तक देखिए के बाद बताएंगे। तो हाइट का क्या हो रहा था, आपका डिजिटली भी होता है, कहीं मैनुअली भी होता है। तो वहाँ पैनल 3 था, तीनों पैनल में क्या था, मैनुअली ही हो रहा था, कोई डिजिटल मशीन नहीं लगा था, ठीक है। तो मेरा भी मैनुअली ही हुआ, ठीक है। उसके बाद वो पास होने के बाद चेस्ट का बारी है, तो चेस्ट भी हुआ, उनके तरफ सर के तरफ घुमा के ही, जैसे उनके तरफ फेस करके नापा गया, और सर वहाँ से बोले ठीक है, तो वो देखे। उसके बाद चेस्ट का लिखाया, मिनिमम 5 फुलाना था। तो आप 79 पे फिट है, एमसी में 80 भी नहीं मांग रहा है। तो चेस्ट में मैंने ये देखा, कितने भी दुबले दुबले से भी लोग मतलब जा रहे थे, मेरे से भी, तो फिट कर दो। अब जिसका 76 है, अब इतना कम होगा तो कहाँ से होगा, नहीं तो किसी को डिप्स मरवा रहे थे, बगल में डिप्स मरवा के भी उसको पास कर रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए आप
चिंता ना करें, आपका हाइट रहना चाहिए, ठीक है। चेस्ट में थोड़ा सा कम बेसी हो तो पार कर दे रहे हैं, लेकिन भाई हाइट तो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से होने के बाद अलग टेबल पर 2-3 सर और थे, तो वहाँ पर फिर ले गया मेरा फाइल, और वहाँ देखे उस पर फिट का लिखा हुआ था, मुहर मारा था, और वेरीफाइड का 3 मुहर था। करने के बाद मेरे को वहाँ से नाम पता फिर से पूछ के, और वहाँ से फिर बाहर कर दिया गया कि आप जाइए, ठीक है। तो आप एक बार ये करना है कि आप लास्ट में देख रहे हैं तो उस पर देख लीजिए कि फिट लिखा है कि नहीं। वैसे तो फिट नहीं रहेगा तो आपको बार बार बुलाया ही जाएगा, चेस्ट किया जाएगा, नापा जाएगा। तो ऐसे अपने तसल्ली के लिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ आपको फिट के लिए कोई कागज़ नहीं दे रहा है अलग से, कोई यही रसीद या कोई आपको कोई नहीं दे रहा है आईडी ग्रुप में कि आप फिट है क्या। तो इसलिए अपने तसल्ली के लिए कि कोई क्या होता है बाहर निकलने के बाद सोचने लगता है कि मैं फिट हूँ या नहीं हूँ, कुछ दिया नहीं। तो ऐसी बात नहीं है, किसी को भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन बाहर आने के बाद 1 घंटे बोल रहे हैं रुकने के लिए। वो इसलिए बोले कि मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई त्रुटि हो, कुछ हो, कहीं साइन सिग्नेचर छूट गया हो, तो उसके लिए आपको रुकने के लिए बोला जाता है। जैसे कि अंदर में साइन कराया गया, मैं एक बात आपको बोलना भूल गया कि जब अंदर मैं पैनल नंबर 3 पे गया तो वहाँ पर सिग्नेचर करने के लिए बोला गया था, सिग्नेचर करना था, उसके बगल में फिर डेट डालना था, राइट में सिग्नेचर, लेफ्ट में डेट का कॉलम था। ऐसे लगभग 4 या 5 पेज थे, उस पर करना था, ठीक है। तो उस सब पे मैंने किया, तो वहीं कुछ कहीं छूट ना गया हो, इसके लिए आपको पीएचटी DBPST के बाद 1 घंटे रुकने के लिए बोला जा रहा था। तो जब आप इतना इंतज़ार कर लिए, तो 1 साल 1.5 साल इंतज़ार कर लिए, अब तो इस वर्दी के लिए तो और थोड़ा इंतज़ार 1 घंटा करने में क्या है, तो उतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके बाद आप छोड़ दिया गया, आप घर जा सकते हैं। तो उसके बाद फिर सीधे रनिंग की तैयारी में अपना लग जाना है। तो ठीक है, अगर आपका DBPST आ गया है तो DBPST वैसे जो बताया उसके अनुसार करिए, और रनिंग के लिए बाद में लग जाइए। रनिंग में अगर कोई हो तो उसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।